बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद अराई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे फेसबुक पेज किसान व्लॉग पर भी लाइक और फॉलो करें। आज बात करेंगे प्याज और खरबूजे की एक साथ काश्त। यह ज़िला लोधरा के करीब हम लोग गए थे यहाँ पे खरबूजे का बीज लेने के लिए। तो इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो डाली है। तो पंजाब के अंदर करोड़ पक्का और लोधरा दुनियापुर के आसपास में यहाँ जो चीज़ें मैंने देखी वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये खरबूजे का फार्म और इसमें उन्होंने साथ ही ऑनियन प्याज काश की हुई है। माशाल्लाह खरबूजे की फसल भी पक कर तैयार होगी, हार्वेस्टिंग जारी है और साथ साथ प्याज की फसल भी तैयार है। तो ये अनोखे तजुर्बात यहाँ पे आके हमने पंजाब में देखे, क्योंकि यहाँ पानी है। हमारे इलाके सिंध के अंदर पानी नहीं होता, मेरा तलक सिंध से है। तो यहाँ के काश्तकार भरपूर फ़ायदा उठाते पानी से। पानी नहरी पानी तो जैसे तैसे हमारे यहाँ ऐसे ही है। यहाँ ट्यूबवेल भी हैं जिनके मीठे पानी हैं। तो ये इन्होंने मल्टी क्रॉप 2-2, 3-3 चीज़ें यहाँ काश की हुई हैं। एक तरफ खरबूजा और उसी खेल के दूसरी तरफ इन्होंने प्याज काश किया हुआ है। प्याज की फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपके सामने। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी प्याज और कपास की काश्त। इससे पहले भी एक मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो थी कपास और खरबूजे की फसल। अब आज मैं आपको दिखा रहा हूँ प्याज और खरबूजा। इससे पहले था खरबूजा और कपास, प्याज और कपास। तो एक जगह पे हमने देखा था मिर्ची और कपास भी। इस तरह यहाँ पे आके हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। 2-2 फसलों को एक साथ काश किया गया। एक फसल ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इस महंगाई के दौर में यहाँ के काश्तकारों ने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है। और हमारे सिंध के अंदर हम लोग ये समझते थे कि सिर्फ सिंध के अंदर ही फसलें अगेती काश्त होती, पंजाब के अंदर नहीं होती। मगर यहाँ आके पता चला यहाँ तो लोग हमसे भी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। पंजाब के अंदर शेडों के नीचे काश्त कर दी जाती है और बहुत एडवांस फसलें काश्त। यहाँ पे अब चावल की फसल भी काश्त हो रही है। उसकी वीडियो भी मैं कल इंशाल्लाह अपने पे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे डालूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि काश्तकार काफ़ी जदीद हो चुके हैं, जदीद सहूलतें और साइंस से काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। तो सिंध के अंदर इस चीज़ का फुकदान है। अभी तक हम लोग उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सके जहां ये पंजाब के काश्तकार पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये एक साथ 2-2 फसल लगाकर माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम लोग अगर एक खरबूजा काश्त करते हैं तो सिर्फ खरबूजे की फसल होती है। अगर प्याज काश्त करते हैं तो सिर्फ प्याज की होती है। गन्ना काश्त करते हैं तो उसमें कद का कोई चीज़, अगर राया वगैरह कोई काश्त कर दी जाए सरसों की फसल तो ठीक है, या मेथी वगैरह की फसल, वरना नहीं। मगर यहाँ बहुत डिफरेंट फ़र्क हो गया है। ये देखें आपके सामने प्याज भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। जो इनकी बोरियाँ निकलेंगी वो उनके फ़ायदे में। अब तो खैर प्याज का रेट थोड़ा सा गिरा है, इससे पहले प्याज का रेट तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो इनको अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो हमारे यहाँ अगर हम प्याज लगाते हैं तो सिर्फ प्याज की फसल होती है, क्योंकि वहाँ पानी जो हमारा है कोटड़ी बैराज, दरिया सिंध का आखिरी बैराज, चावलों की सीज़न के बाद बिल्कुल पानी की ख़त्म हो जाता है। तो एका दुका पानी मिलते हैं। हमें तो गंदम के लिए भी पूरा पानी नहीं दिया जाता, मगर यहाँ पर तो माशाल्लाह गंदम भी बहुत अच्छी आई है, जिससे पूछते हैं 50+ यहाँ की एवरेज आई है। तो इस तरह हमें भी चाहिए, सिंध के काश्तकारों भी चाहिए, दीगर सूबों के काश्तकार को चाहिए कि 2-2 फसलें काश्त करें और भरपूर फ़ायदा उठाएँ, जिस तरह ये भाई ने। तो ये काश्तकार हैं मोहम्मद मदनी, लोधरा के करीब भट्टी होटल के पास। इनके ये खरबूजे और प्याज की इकट्ठी फसल है माशाल्लाह, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। इनको देखा देखी हमारे सिंध के काश्तकारों को भी इसी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।